उधर पूरे रूस में बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत शुरू हो गई, जिनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें सोवियत संघ के दौरान बनाया गया था। ये जानकारी रूस के मीडिया ने दी। माना जा रहा है कि ये सब यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने की वजह से हो रहा है, क्योंकि खतरा केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर भी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसी वजह से तैयारियां शुरू कर दी और बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस के बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर सोवियत संघ के जमाने के हैं, जिन्हें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। यही नहीं, अगले कुछ महीनों में रूस का रक्षा मंत्रालय बम शेल्टर का इंस्पेक्शन भी करेगा। यानी यूक्रेन पर हमला करके दुनिया को डराने वाले पुतिन को खुद भी डर लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस पर हमले का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि यूक्रेन अकेला नहीं है। भले ही नेटो की सेना जंग का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उसने बाहर से यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग करीब 1 साल तक खिंच गई। और रूस को इसी बात का तनाव है। एक तरफ वो 24 फरवरी को कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि पश्चिमी देश रूस में भी विनाश का खेल खेल सकते हैं। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल दिसंबर के महीने में यूक्रेन के ड्रोन से रूस के 3 एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसके बाद रूस में बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया और इस पर रूस की सरकार सैकड़ों डॉलर खर्च कर रही है। और जब मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा तो रूस की सरकार उसका मुआयना करेगी, जिसका समय आने वाले कुछ महीनों में तय हो जाएगा। हालांकि रूस की सरकार ने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन वहां के मीडिया ने दावा किया कि पूरे के पूरे रूस में बॉम्ब शेल्टर तैयार हो रहे हैं, जिनमें 30% वो होंगे जिन्हें रिपेयर किया जाएगा। बॉम्ब शेल्टर एक बंद जगह होती है जिसे लोगों को बम और मिसाइल जैसे हथियारों के प्रभाव से बचाने के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा कमरा होता है जो अंडरग्राउंड होता है, जिसे बम के असर से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है और उसमें कम से कम 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाने वाला सामान रखा जा सकता है। सोवियत संघ के समय ही रूस में सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाए गए थे, जिन्हें पुतिन रिपेयर करवा रहे हैं। यानी कुछ तो है जो रूस दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाना मामूली बात नहीं है। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर रहे और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स 220 अंक टूटकर 60,286 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 43 अंकों की गिरावट के साथ 17,721 पर बंद हुआ। उधर 1 महीने से लापता बताए जा रहे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अचानक सामने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि सुबह उत्तर कोरिया की सेना 75वीं सालगिरह पर बहुत बड़ी परेड होनी, लेकिन बीते 35 दिनों से किम गायब थे, इसलिए माना जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और शायद वो अपनी सेना की परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन परेड से ठीक 2 दिन पहले किम जोंग उन ने सीन में एंट्री मारी और अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। किम ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में 2 टूक कहा कि ये चैन से बैठने का वक्त नहीं है। माना जा रहा है कि मिलिट्री परेड पर भी किम जोंग उन अपने शक्ति प्रदर्शन का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरी संभावना है कि परेड में उत्तर कोरिया का कोई नया परमाणु हथियार दुनिया को देखने को मिल जाए। वैसे भी पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने पूरी परमाणु ताकत के साथ अमेरिका का मुकाबला करने की धमकी दी थी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।